हेलो फ्रेंड, डिजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें ये जो 50 वाट का कॉम्बो इन्वर्टर किट है इसका प्रैक्टिकल के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में इसका जो बेसिक सिस्टम है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सो जो लोगों ने अभी तक इसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है सो चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी सर्किट पे आप लोग काम कर सकते हो। एक्चुअली देखिए, ये जो पीसीबी है इस पे चार्जिंग का कुछ इशू है। सो उसके लिए मेरा पास एक मेरा फ्रेंड ने भेजा है। सो देख लेता हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। पहले पावर लाइन कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। पावर लाइन कनेक्ट कर दिया। पावर देने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सो अभी एक्चुअली पावर मैंने दे दिया हूँ, पावर कनेक्ट कर दिया हूँ। इसका पावर इंडिकेटर एक्टिव नहीं है, पावर इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। सो अभी देख लेता हूँ इस पर एसी पावर एक्चुअली आया है या नहीं आया है। एसी तो आ रहा है, डीसी देख लेता हूँ आउटपुट में कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। एक्चुअली इसका आउटपुट में भी डीसी वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड। देखिए 15 वोल्ट के आसपास बन रहा है। सो फिर भी एक लोड कनेक्ट करके देख लेता हूँ बराबर। ये देखिए एक 12 वोल्ट का एक स्ट्रिप है, इसको जोड़ के देख लेता हूँ। क्योंकि देखिए मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ, कोई भी एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने के बाद आप लोगों को देख लेना है आउटपुट में लोड कनेक्ट करके कि जो वोल्टेज आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है या एम्पेयर के साथ या ऐसे कुछ दिखा रहा है। सो वो देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो ये वोल्टेज आपको दिखा रहा है लेकिन बैटरी फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। सो इसके लिए उसका जो आउटपुट वाला हिस्सा है उसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये तो एलईडी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है ना फ्रेंड। सो मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज दिखा रहा है वो सही बन रहा है। सो इसको मैं हटा लेता हूँ। इसका मतलब ये जो लोड पे एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब ये बैटरी के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो बैटरी सही तरह से चार्ज होगा। लेकिन इसका जो पावर एलईडी ये क्यों नहीं जल रहा है वो देखना है। सो ये जो पावर एलईडी है इसमें कुछ वोल्टेज वगैरह नहीं है, कुछ वोल्टेज नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पहले इसका पावर ऑफ करके इसका जो एलईडी है वो सही तरह से है या शॉर्ट हो गया वो देखना। चलिए इसका जो एलईडी हल्का ग्लो कर रहा है फ्रेंड, आपको शायद इतना दिखाई नहीं रहा लेकिन हल्का ग्लो कर रहा है। सो इसमें सर्किट क्या था, ये एलईडी का एक साइड में पॉजिटिव सप्लाई आएगा और ये ट्रांजिस्टर से होके नेगेटिव जाएगा। सो एलईडी के एक साइड में पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेते हैं फ्रेंड। ये तो ग्राउंड, देखिए पॉजिटिव तो आ रहा है फ्रेंड, लेकिन इसमें देखिए ग्राउंड कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ग्राउंड वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, देखिए इधर है ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से ही आना चाहिए। ट्रांजिस्टर से एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर से ग्राउंड नहीं आउट हो रहा है। सो देखिए इसका बेस में कुछ वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ए पिन बेस है, बेस पे वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है लेकिन एमीटर कलेक्टर से कुछ नहीं आउट हो रहा है। सो ट्रांजिस्टर को पहले नाप लेते हैं किस हालत पे है ये ट्रांजिस्टर। 547 करके है। सो पहले ट्रांजिस्टर को हम लोग नाप लेते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यार, और ये जो ट्रांजिस्टर है 547 इसका मिडिल में जो पिन है यही बेस है।
तो मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को लगा लेता हूँ। एक्चुअली ये मेरे पास एक 5458 करके ट्रांजिस्टर है, उसको जोड़ लेता हूँ। अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फ्रेंड। देखिए अभी एलईडी एक्टिव कंडीशन पे है। देखिए अभी क्या हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई मिल रहा है और एमीटर कलेक्टर से नेगेटिव आउट हो रहा है। और बेस में देखिए कितना करके है, देखा है 0.65 करके वोल्टेज बेस में है। क्योंकि पहले जो ट्रांजिस्टर था इस एमीटर बेस से रिमूव हो गया था, एमीटर ओपन और बेस कलेक्टर पे कुछ कंटिन्यूटी था, बट एमीटर ओपन हो गया था, इसीलिए इसका बेस में वोल्टेज बहुत हाई दिखा रहा था। सो अभी ट्रांजिस्टर एक्टिव कंडीशन पे है और गुड कंडीशन पे है, इसीलिए उसका वोल्टेज देखिए बेस वोल्टेज ड्रॉप आउट होके 0.66 ऐसे करके हो गया। सो एक्चुअली प्रॉब्लम है इसका यही थे और कुछ नहीं था। सो ये जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। और इसके इन्वर्टर सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस कर देता हूँ, कैसे आप लोग रिपेयरिंग करोगे इन्वर्टर सेक्शन को। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो इन्वर्टर आउटपुट है, आउटपुट के मैं जोड़ देता हूँ ट्रांसफर एलईडी को आउटपुट की दोनों वायर के साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया फ्रेंड, और बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ। 12 वोल्ट का सप्लाई जोड़ देता हूँ। पॉजिटिव लाइन, ट्वेल्व वोल्ट का सेल को कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी ये जो इसका जो स्विच है ये वाला देखिए, ये जो कनेक्टर है यही इसका स्विच है। देखिए इसको जोड़ते इसमें इन्वर्टर एक्टिव कंडीशन पे है। और एक बात देखिए, जोड़ने के बाद इसका ये जो मोसफेट है, ये जो मोसफेट इसका गेट में वोल्टेज देखिए, इसका गेट कौन सा है, फर्स्ट वाला टर्मिनल गेट है। सो गेट में देखिए कितना वोल्टेज करके आ रहा है। मैं मल्टीमीटर का ग्राउंड को डायरेक्टली एक ग्राउंड के साथ जोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखा नहीं पाऊंगा फ्रेंड। सो ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। पॉजिटिव वाला पिन को देखिए। अभी ये स्विच, यही है ये स्विच। देखिए ये जो मोसफेट है, मोसफेट का गेट वोल्टेज आप देखिए कितना करके आ रहा है। गेट में देखिए कितना 5.42 करके आ रहा है, और इसका भी देखिए 5.41 ऐसे करके आ रहा है। इसका गेट में पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वो भी पल्स विद डीसी, क्योंकि इसमें स्विचिंग हो रहा है जो मल्टीमीटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। वो स्विचिंग प्रोसेस को आपको देखना है तो डीएसओ का ज़रूरत है। लेकिन देखिए इसमें मान लो इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, तभी क्या क्या देखना है आपको। पहले देख लेना है इसका जो, देखिए पहले देख लेना है इसका जो 15 और 13 नंबर पिन पे वीसीसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देख लेना है। और ग्राउंड तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड का भी काट ऑफ नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट पीसीबी के साथ रहता है। और ये जो 10 नंबर पिन है, शटडाउन पिन, इस पर वोल्टेज है या नहीं है देख लेना है। अगर इस पर वोल्टेज है तो ये इन्वर्टर एक्टिव नहीं होगा, ये स्टैंड बाई कंडीशन पे रहेगा। वो मैं बाद में आप लोगों के साथ दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये इन्वर्टर एक्टिव नहीं हो रहा है, आपने वोल्टेज देख लिया, वोल्टेज बन रहा है, लेकिन ये इन्वर्टर एक्टिव नहीं हो रहा है, तभी आपका फर्स्ट काम होगा ये जो मोसफेट देख पा रहे हो इसको रिमूव करके, पीसीबी से रिमूव करके नाप लेना है। क्योंकि ये इन चैनल का मोसफेट है, आप लोगों को मोसफेट नापने में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले से ही आप लोगों के साथ मोसफेट को कैसे नापते हैं उसके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ।
सो जो लोगों ने नहीं देखा है सो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। सो पहले आप लोगों को एक काम करना है, ये मोस्फेट को नाप लेना है। उसके बाद आप तो ये इंडक्टर को नाप नहीं सकते हो, जिसके पास इसका जो रिंग टेस्टर है नापने का तो वो लोग नाप सकते हो, लेकिन जिसके पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये चॉपर नहीं है, वो लोग कैसे श्योर होंगे कि ये इंडक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, ये आईसी कुछ सही तरह से वोल्टेज नहीं छोड़ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो मोस्फेट है, ये मोस्फेट पे जो गेट ड्राइव आ रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, गेट ड्राइव दूसरी तरीके से देख के चेक करेंगे कि ये चॉपर सही है या नहीं है। अगर दूसरी तरीके से गेट ड्राइव देने के बाद अगर ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि भाई ये जो आईसी है पीडब्ल्यूएम पल्स देते हैं, ये आईसी में कुछ गड़बड़ी है। सो वो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सर्किट थोड़ा बता दूं, सर्किट कैसा था। देखिए सर्किट में ये मोस्फेट कैसे काम कर रहा था कि ये मोस्फेट, दोनों मोस्फेट का जो सोर्स पिन है वो एक साथ जुड़ के ग्राउंड के साथ है, और मोस्फेट का जो ड्रेन पिन है, दोनों ड्रेन पिन ये इंडक्टर का दोनों साइड में इनपुट हो रहा है, और इंडक्टर का मिडिल में जो कॉमन वाला टर्मिनल है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज है, और इसका गेट में एक रेजिस्टेंस होके ग्राउंड, और इसका एक गेट में रेजिस्टेंस होके ग्राउंड, और गेट पे कुछ लो ओम्स रेजिस्टेंस देके स्विचिंग पल्स देते हैं। लेकिन ये जो आईसी है, इसमें जो आईसी है हम लोगों को पता नहीं ये आईसी सही है या गलत है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये आईसी से जो गेट ड्राइव आ रहा था उसको रिमूव कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, इधर से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस लगा के क्या करेंगे, ये जो मोस्फेट है इसका जो ड्रेन वाला पिन है इसके साथ एक रेजिस्टेंस से, सॉरी फ्रेंड, इधर ऐसे जोड़ देंगे, ये रेजिस्टेंस होके जोड़ देंगे। और ये जो मोस्फेट है इसका गेट को क्या करेंगे, इसके ड्रेन से एक रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे। ये 330 ओम्स के रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे इधर, 330 ओम्स। सो एक्चुअली हम लोगों ने क्या करने वाला हूं, ये जो फर्स्ट वाला मोस्फेट है इसका गेट को एक 330 ओम रेजिस्टेंस देके, दूसरा वाला जो मोस्फेट है इसके ड्रेन के साथ, और ये दूसरा वाला जो मोस्फेट है इसका जो गेट है इसको 330 ओम से रेजिस्टेंस देके फर्स्ट वाला मोस्फेट का ड्रेन के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। सो एक काम कैसे कर रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, इसका जो गेट ड्राइव पल्स कहाँ से आउट हो रहा था, 12 और 11 नंबर पिन से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, इसका जो गेट ड्राइव आ रहा था आईसी का। ये जो मोस्फेट है इसका गेट ए वाला पिन है, देखिए इधर से एक रेजिस्टेंस आके इधर ग्राउंड हो रहा था, और एक रेजिस्टेंस आके आईसी का 11 नंबर पिन पे साथ। सो ये रेजिस्टेंस जो इसको ओपन करेंगे, और ये जो मोस्फेट है इसमें देखिए, इसमें से ये रेजिस्टेंस ये आईसी तक आ रहा था और ये रेजिस्टेंस ग्राउंड। सो ये रेजिस्टेंस को भी हम लोग रिमूव करेंगे आईसी से। सब फ्रेंड देखिए दोनों रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया। पहले क्या करता हूँ, इसका जो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव किसी को हटा लेना चाहिए। सो पॉजिटिव लाइन को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। फिर देखिए दोनों रेजिस्टेंस कौन सा ओपन किया हूँ, ये ए वाला एक देखिए, इसका लीड देख पा रहे हो, और ये वाला एक रेजिस्टेंस। सो अभी क्या करेंगे, दो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे। इधर एक रेजिस्टेंस, ये मोस्फेट का गेट पिन है, और ये है मोस्फेट का गेट पिन। सो क्या करेगा, इस एस का जो गेट पिन है इसके ड्रेन के साथ जोड़ेंगे फ्रेंड। मान लो ये इधर जोड़ देंगे, इधर चॉपर में से जिधर जोड़ रहा था,
और इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ये वाला जो मूसफेट का ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन के साथ जोड़ दिया हूँ। देखिए दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिया हूँ। अभी पावर देते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए। पहले से तो हमारा ये जो एलईडी जुड़ा है, देखा है एलईडी ग्लो कर रहा है फ्रेंड। देखिए अब ये देखिए पॉजिटिव जोड़ने के बाद देखिए, देख पाया एलईडी जल रहा है फ्रेंड। इसका मतलब हमारा ये जो चॉपर है, चॉपर सही तरीके से काम कर रहा है, ये पता चल गया। क्योंकि अभी इसका जो आईसी है, आईसी को हमने लोगों ने यूज नहीं किया है, गेट ड्राइव पल्स आईसी से नहीं दिए हैं, सो डायरेक्टली दिए है। उसके बाद इन्वर्टर सेक्शन ऑन हो रहा है, इसका मतलब क्या चॉपर सही तरीके से है। सो हम लोग कन्फर्म ये हो चुका हूँ कि हमारा जो ये सेट में इन्वर्टर सेक्शन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा जो चॉपर है, इंडक्टर है, वो सही है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि आईसी में कुछ प्रॉब्लम है या आईसी से जो रेजिस्टेंस वगैरह है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा। मान लो ऐसे करने के बाद आपका जो इन्वर्टर सेक्शन है वो ऑन नहीं हो रहा है, सो चॉपर कौन सा हालत पे है उसको चेक करने का और एक तरीका मैं बताता हूँ। आपके पास मान लो चॉपर नहीं है, सो आप लोग चेक कैसे करोगे कि चॉपर सही कंडीशन पे है या नहीं है। सो पहले हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। सर्किट पहले जैसा था उसको ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद चॉपर को देखेंगे कैसे चॉपर काम करता है या नहीं करता है, या उसका जो प्रोसेस कैसे हम लोग देखेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस दोनों को पीसीबी के साथ जोड़ देते हैं। दोनों जो रेजिस्टेंस रिमूव किया था वो मैं जोड़ देता हूँ। सो अभी जैसे पहले कंडीशन पे था वैसे हमने कर दिया हूँ। तो अभी पॉजिटिव को जोड़ लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि इसमें जो स्विच है, स्विच को ऑन करने के बाद ये आईसी ऑन होगा। देखिए ऑन हो रहा है, मतलब स्विचिंग जो पाल्स है उधर सही है। लेकिन देखिए जब स्विच ऑन किया हूँ फिर भी इन्वर्टर सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है। ऐसे रेजिस्टेंस देके चेक कर लिया हूँ फिर भी इन्वर्टर सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है। सो तभी क्या चॉपर रह गया। चॉपर को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि चॉपर सही कंडीशन पे है या नहीं है, क्योंकि चॉपर में तो इंडक्टर कुछ है, मीटर में चेक करोगे तो वैसे ही कुछ होम्स करके आएगा, लेकिन उधर इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन इसके लिए भी एक मीटर मार्केट में मिलता है, रिंग टेस्टर करके, उसमें आप लोग इंडक्टर कोई भी इंडक्टर हो उसको आसानी से चेक कर पाओगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, देसी तरीके से कैसे चेक करेंगे कि ये चॉपर सही है या चॉपर में कुछ खराबी है। तो पहले हम क्या करते हैं, चॉपर को सेट से रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड अब काम करना टाइम सप्लाई को ध्यान से ऑफ करके ऐसे करो, क्योंकि ये इन्वर्टर सेक्शन है, कभी कभार एसी अगर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। देखिए चॉपर को मैंने सेट से रिमूव कर लिया हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके चॉपर की जगह पे क्या करेंगे, मेरे पास तो चॉपर नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है चॉपर, सो क्या करोगे, देखिए इसमें एक देसी जुगाड़ हम लोग लगा के देखेंगे। आप लोग काम करते हो, सो आपके पास ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रहेगा। 12 वोल्ट 2 एम्पियर हो या 3 एम्पियर हो, 12 जो ट्रांसफार्मर है, हम लोग क्या करेंगे उसको यूज करके देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है ये नहीं हो रहा है। देखिए इसका जो कॉमन वाला टर्मिनल है, देखिए ये एक 12 का ट्रांसफार्मर है 3 एम्पियर का। आप 2 एम्पियर ये 1 एम्पियर से भी ये चेक कर सकते हो। ये कॉमन वाला पिन है, सो कॉमन को कॉमन के साथ जोड़ देते हैं। इसका जो चॉपर का जो कॉमन वाला पिन था, और बाकी दोनों लीड को दोनों मोसफेट की ड्रेन के साथ जोड़ देता हूँ। देखिए जोड़ दिया। और एसी वाला जो लाइन है ट्रांसफार्मर का, देखिए ये 230 वोल्ट एसी आउटपुट जिधर से होता है उसको क्या करेंगे, आउटपुट के साथ जोड़ देते हैं, जिधर से एसी आउट होता है इन्वर्टर का, तो जोड़ दिया हूँ। देखिए अभी क्या करता है, इसका जो स्विच है उसको ऑन करके देखते हैं कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। देखिए उसका जो
पावर स्विच कौन सा है? यही है। सो फ्रेंड मैंने मेन पॉजिटिव सप्लाई जोड़ना भूल गया था, सो जोड़ दिया हूँ। और अभी इसका जो सप्लाई को ऑन करके देखता हूँ। देखिए इन्वर्टर सेक्शन चल रहा है ना। अभी आप लोगों को लगेगा कि भाई ये एसी से जला है। देखिए एसी से मैं हाथ रखा हूँ, मतलब ये एसी एक्टिव नहीं है। फिर भी मैं एसी वायर को हटा लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड को ऐसे भी लगता है कि इसमें भी कुछ फ्रॉड चल रहा है। लेकिन फ्रेंड मेरे को फ्रॉड करने का आप लोगों के साथ कोई ऐसा मतलब नहीं है। फिर भी देखिए एसी तो ओपन कर दिया हूँ सर्किट से। सो अभी देखिए इन्वर्टर सेक्शन काम कर रहा है फ्रेंड हमारा, देखिए। सो इसी तरीके से आप भी इसका जो इन्वर्टर को चेक कर सकते हो फ्रेंड। एक्चुअली देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वर्टर सेक्शन जब काम कर रहा था बोर्ड में, वो तो आईसी से स्विचिंग पल्स आ रहा था। सो उसके लिए इन्वर्टर सेक्शन ऑन हो गया था मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके। लेकिन रेजिस्टेंस देने के बाद जो इन्वर्टर सेक्शन एक्टिव हुआ है वो कैसे हुआ है, उसमें तो कुछ बाहर से पल्स नहीं आ रहा था, फिर भी वो कैसे काम कर रहा था वो आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ सर्किट पे। सो देखिए इसको मैं एक काम कैसे कर रहा था, क्योंकि पहला वाला जो प्रोसेस था उसमें तो आईसी से स्विचिंग पल्स जा रहा था। लेकिन इसमें स्विचिंग पल्स कैसे आया, देखिए ये जो हिस्सा है कॉमन वाला टर्मिनल है, इसमें तो पॉजिटिव सप्लाई पहले से मौजूद है। वो सेट का सप्लाई आप ऑन करो या चाहे ऑफ करो। सो पॉजिटिव सप्लाई देखिए जब इसमें स्विचिंग नहीं हो रहा है इंडक्टर पे या चॉपर पे, मान लो जहीं पे भी हो स्विचिंग नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव सप्लाई ये वायर से होके ये मोस्फेट का ड्रेन तक आ रहा है। देखिए दोनों मोस्फेट की ड्रेन तक पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। इधर पॉजिटिव सप्लाई आ गया और ये ड्रेन पे भी पॉजिटिव सप्लाई आ गया। कहाँ से आ गया, वही इंडक्टर से होके ऐसे करके इंडक्टर से होके पॉजिटिव सप्लाई इधर से जा रहा था। सो दोनों मोस्फेट की ड्रेन पे पॉजिटिव सप्लाई आ गया। मतलब ये फर्स्ट वाला मोस्फेट है, इसका जो ड्रेन है ड्रेन से एक रेजिस्टेंस देके इसके गेट में जोड़ दिया हूँ, और ये मोस्फेट का ड्रेन से एक रेजिस्टेंस लेके ये मोस्फेट की गेट में जोड़ दिया हूँ। सो ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज ये क्या किया, देखिए ये आके ये मोस्फेट की ड्रेन पे आके रुका हुआ है। उसी टाइम क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव सप्लाई 330 ओम रेजिस्टेंस होके ये मोस्फेट का गेट में आ रहा था, और ये मोस्फेट की गेट में भी उसी तरह ये ड्रेन से रेजिस्टेंस से जो 330 ओम्स है उसी से इसमें भी सप्लाई आ गया। सो एन चैनल मोस्फेट की गेट में जो पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा तभी ये मोस्फेट क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। मोस्फेट ऑन, मोस्फेट की गेट में तो पॉजिटिव सप्लाई आ गया, दोनों मोस्फेट की गेट पे पॉजिटिव सप्लाई आते ही ये मोस्फेट क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही क्या करेगा, इसका जो सोर्स वाला पिन, सोर्स किसके साथ जुड़ा है, ग्राउंड के साथ। दोनों मोस्फेट का सोर्स ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये दोनों मोस्फेट एक्टिव होते ही एक ग्राउंड क्या करेगा, सोर्स से ड्रेन तक चले जाएगा। सोर्स से ड्रेन जाने के बाद ये जो ग्राउंड है, देखिए ये जो ग्राउंड ये क्या करेगा, इधर से इधर आ गया ग्राउंड, और ये मोस्फेट एक्टिव होते ही एक ग्राउंड इधर से इधर आ गया ग्राउंड, और कॉमन टर्मिनल पे तो पहले से पॉजिटिव वोल्टेज है। सो इंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे आ गया, तभी इंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कब कर रहा है, जब ये मोस्फेट ऑन हो रहा है। ऑन होने के टाइम क्या हो रहा है, इसका ये जो सोर्स वाला पिन है सोर्स से ड्रेन तक ग्राउंड जा रहा है, तभी जाके इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के इधर पॉजिटिव वोल्ट पहले से मौजूद है, सो तभी जाके इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तब तैयार हो रहा है तभी ये मोस्फेट का जो सोर्स पिन है इस पे ग्राउंड आ गया, तभी जाके तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है ना। सो मोस्फेट की सोर्स पे जब ग्राउंड वोल्टेज आ रहा है तभी देखिए एक ग्राउंड वोल्टेज ये रेजिस्टेंस होके दूसरा मोस्फेट की गेट में जा रहा है। सो गेट में ग्राउंड वोल्टेज आ गया, अभी गेट में ग्राउंड आते ही क्या होगा, ये मोस्फेट ऑफ हो जाएगा। उसी तरह ये मोस्फेट ऑन हो गया, सो इसका जो सोर्स वाला पिन है सोर्स पे ग्राउंड, तो ग्राउंड से वही 330 ओम्स रेजिस्टेंस 8 सेकेंड वाला मोस्फेट का ग्रेड में आ रहा था।
सो ये मोस्फेट की गेट में भी पॉजिटिव वोल्टेज हट के नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, तब ये क्या करेगा, मोस्फेट ऑफ हो जाएगा, मोस्फेट ऑफ हो जाएगा, दोनों मोस्फेट एक साथ ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसका सोर्स में अभी पहले पॉजिटिव वोल्टेज था, अभी ऑन होने के बाद नेगेटिव वोल्टेज आ गया ड्रेन से सोर्स तक, उसके लिए दोनों मोस्फेट ऑफ कंडीशन पे आ गया। मोस्फेट ऑफ कंडीशन पे आ गया मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना बंद हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना जब बंद हो गया तभी इस पे क्या हो रहा है, हम लोगों का क्या पता है, इंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर से कोलैप्स हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हट रहा है, तभी क्या है, ये उल्टा बिजली पैदा होती है इंडक्टर में। क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक इंडक्टर वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था, दिखाया था प्रैक्टिकली कैसे इंडक्टर काम करता है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स होती है तब भी कैसे उसमें उल्टा बिजली पैदा होता है, वो भी आप लोगों के साथ मैंने वो वीडियो में डिस्कस किया था। सो जो लोगों ने नहीं देखा है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा था तभी क्या, ए सिरे तो ग्राउंड था और उसी टाइम ए सिरे प्लस हो गया। सो ये प्लस कहाँ आ रहा है, ये मोस्फेट के सोर्स में आ रहा है, और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स हो रहा था ये नेगेटिव लाइन इधर पॉजिटिव बन गया है। सो ये पॉजिटिव का आ रहा है, ये मोस्फेट की सोर्स में आ रहा है। सो दोनों मोस्फेट की सोर्स में जब पॉजिटिव वोल्टेज आ गया तभी इसका सोर्स से तो ये मोस्फेट का गेट जुड़ा है रेजिस्टेंस से, और इसका सोर्स से ये मोस्फेट की गेट जुड़ा है रेजिस्टेंस पे। सो पॉजिटिव वोल्टेज आते ही ये पॉजिटिव वोल्टेज ये मोस्फेट की गेट पे और ये पॉजिटिव वोल्टेज ये मोस्फेट की गेट पे। सो फिर से अगर ये मोस्फेट एक्टिव हो जाएगा, देखिए मोस्फेट एक्टिव होते ही क्या होगा, उसी सिचुएशन चालू हो जाएगा, पहले जैसा कंडीशन चालू हो जाएगा। दोनों मोस्फेट की गेट पे पॉजिटिव सप्लाई आते ही क्या होगा, मोस्फेट की ड्रेन से सोर्स तक ग्राउंड वोल्टेज आ जाएगा, ये मोस्फेट की ड्रेन से सोर्स तक ग्राउंड वोल्टेज आ जाएगा, तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर से कोलैप्स होगा, कोलैप्स होते ही फिर से ऑन होगा। ऐसे करके ये ऐसे सर्कल की तरह ये घूम घूम के ऑफन 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 हो रहा है। सो उसके लिए इसकी गेट में हम लोग PWM पल्स नहीं दे रहा है, फिर भी ये मोस्फेट ऑफन ऑफन होके इस पे इंडक्टर पे AC बिजली आउट कर रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया कि इसमें IC नहीं है, फिर भी कैसे PWM पल्स तैयार होके ये चॉपर की आउटपुट से AC सप्लाई आउट हो रहा था। सो और एक बात फ्रेंड, आप लोगों को और एक चीज़ मैं थोड़ा बता दूं, ये जो 22A है इसमें तो जब सप्लाई इसमें देखिए, ये जो 330 वोल्ट इधर से इधर पहले आ गया, आके IC तक चला गया, लेकिन ये IC जब तक ऑन नहीं हो रहा है तब तक ये ग्राउंड सप्लाई, ये जो ग्राउंड सप्लाई ये इंडक्टर के ये वाला हिस्से पे नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये IC ऑन होने के बाद, स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद ये टर्मिनल पे ग्राउंड आ रहा है, और ग्राउंड आने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, तब भी जाके आउटपुट में वोल्टेज तैयार होगा। देखिए फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, जब तक ये IC ऑन नहीं हो रहा है तब तक इधर से पॉजिटिव वोल्टेज आके ये IC को सप्लाई दे रहा है, लेकिन देखिए जब ये IC ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद क्या हो रहा है, ये जो ड्रेन पिन है, मोस्फेट का ड्रेन पिन है, इसमें नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि IC ऑन होते ही ये क्या करेगा, इसका जो ड्रेन से इधर नेगेटिव भेजेगा, तब IC क्या करेगा, IC ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये पिन से तो नेगेटिव के साथ ये पिन कनेक्ट हो गया। सो IC ऑन कैसे, उसके लिए ये VCC से एक सप्लाई इधर दे दिया है। सो फर्स्ट टाइम तो इधर से पॉजिटिव सप्लाई आके इसको ऑन कर दिया है, ऑन होने के बाद ये जब ऑन हो गया, ये जो लाइन है इस पर ग्राउंड वोल्टेज ऑफन 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 ग्राउंड को ऑफन ऑफन कर रहा है इंडक्टर के साथ, लेकिन उसी टाइम ये जो इंडक्टर से सप्लाई बन रहा है वो क्या करेगा, IC को ऑफ ऑन करने का जो प्रोसेस है उसको चालू रखने के लिए ये सप्लाई भेजेगा, ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है। सो सेकेंड टाइम इसके जरूरत है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस और ये सप्लाई से आता है, ये सप्लाई इसीलिए जरूरत है। जब IC ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये सप्लाई का जरूरत है, क्योंकि ऑन होने का बाद ये जो पिन है, ये जो पिन है इस पे ग्राउंड वोल्टेज ऑफन 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 होता है। सो IC के तो हर टाइम एक्टिव रहने के लिए एक पॉजिटिव सप्लाई का जरूरत है, हर टाइम जरूरत है, जब तक रहेगा तब तक ये ऑन रह सकता है। सो इसके लिए ये सप्लाई क्या कर रहा है, ये PWM सेक्शन को ऑन करने के लिए सप्लाई काम कर रहा है। सो फ्रेंड आशा करता हूँ समझ में आ गया फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने लायक लगता है तभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।